वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मॉडल मैट्रिक्स यानी ही डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स ऑफ, देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है, हमें ये ए मैट्रिक्स का मॉडल मैट्रिक्स तैयार करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिर्फ मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जबकि इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमने पर्टिकुलर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज भी किए थे। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो टॉपिक का नाम डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब पहले आपको गिवन मैट्रिक्स का मॉडल मैट्रिक्स तैयार करना होता है और मॉडल मैट्रिक्स तैयार करने के बाद फिर उसको डायगोनलाइज करना होता है। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में हमने पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मॉडल मैट्रिक्स पहले तैयार किए, उसके बाद उसको डायगोनलाइज किए, लेकिन यहां पे डायगोनलाइज करने के लिए कहा है क्या, नहीं। तो ये बात आप ध्यान में रखो, अगर एग्जाम में कभी भी इस टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में पहले चेक करो कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन करना है कि नहीं, मतलब उसका डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है या नहीं। अगर बोला है तो ही फिर आगे उसको डायगोनलाइज करना, नहीं तो मॉडल मैट्रिक्स सिर्फ मॉडल मैट्रिक्स बना के वहां पे स्टॉप कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहां पे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स, सिर्फ हमें मॉडल मैट्रिक्स तक ही सॉल्व करना है, आगे उसको डायगोनलाइज नहीं करना है। फिर भी अगर आप चाहे तो आगे डायगोनलाइज कर सकते हैं, डायगोनलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन में जितना लिखा है उतना सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम यहां पे सिर्फ मॉडल मैट्रिक्स यहां पे तैयार करने वाले हैं, डायगोनलाइज यहां नहीं करने वाले हैं। अगर आपको पता करना है कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं तो इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, वहां से आपका डायगोनलाइजेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो इसका मॉडल मैट्रिक्स अगर तैयार करना होता है तो क्या स्टेप्स होती है, तो आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, जो इसके पहले का टॉपिक था वो आपका उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करते आना चाहिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करते आना चाहिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करते आना चाहिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी ही आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते आना चाहिए, और आपको आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करते आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स को आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना आता है वो ये टॉपिक के प्रॉब्लम्स काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मॉडल मैट्रिक्स तैयार करना है ना, तो मॉडल मैट्रिक्स कब बनता है, मॉडल मैट्रिक्स तैयार करने के लिए आपको जस्ट आइगन वेक्टर्स को कलेक्ट करना होता है। आइगन वेक्टर्स को कलेक्ट करो एक मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जो मैट्रिक्स बनता है उसी को कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो अब यहां पे फाइनली सॉल्व करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम यहां कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना देंगे डायरेक्टली। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स नहीं लिखे तो भी चलता है, आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन ए मैट्रिक्स हम यहां लिख लेंगे, तो गिवन मैट्रिक्स हमने लिखा है, और अब यहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, अभी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CHAR, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, जिसको आपको डिटरमिनेंट में लिखना पड़ता है a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। देखो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टेटमेंट, क्या लिखा है, a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, और इसको डिटरमिनेंट में पुट करना है। और इसको चलो डायरेक्टली हम यहाँ डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स यहाँ लिखो, लिखते समय बस आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उसमें सिर्फ आपको माइनस लैम्बडा करना है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें बस माइनस लैम्बडा कर लो, मतलब यहां 0 है तो लिखते समय लिखो 0 माइनस लैम्बडा, यहां 0 है, यहां 0 माइनस लैम्बडा, फिर 0 है, फिर 0 माइनस लैम्बडा, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, माइनस लैम्बडा 1 1, फिर 1 माइनस लैम्बडा, ठीक है, 1 माइनस लैम्बडा 1, फिर 1 1 माइनस लैम्बडा। ये देखिए ये जो हमने लिखा है ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने सिर्फ डायगोनल प्लेस में माइनस लैम्बडा करे हैं, और अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए चलो एक काम करते हैं, एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन कंसिडर कर लो, ठीक है। ये इक्वेशन को हम अभी इक्वेशन नंबर ए कहेंगे या इक्वेशन नंबर 1 कहो, क्योंकि इसमें पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए हमें पुट करना है। ये पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, हमने इसको कंसिडर किया है। तो चलो अब यहाँ पे पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पी फाइंड आउट करेंगे। पी यानी क्या होता है, पी यानी होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर आप सीधा सीधा इसको ऐसा लिखते हैं सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना उनका सम। अब देखो ये ए मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0, तो उनका सम हो जाएगा 0। सो पी का वैल्यू हमें मिल गया
0। ठीक है, अब Q फाइंड आउट करो। तो Q फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होता है? देखो Q के लिए आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। देखो ऐसा लिखना है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। इसमें आप क्या करेंगे, यहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स में, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनके माइनर्स का सम करना है। तो देखो सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। तो 0 का माइनर तैयार करना है तो क्या करो, यहां पे 0 का रो कॉलम छोड़ो। अब जो एलिमेंट्स बचे हैं वो आपको एक डिटर्मिनेंट के अंदर रखना है, वो है 0 1 1 0, 0 1 1 0। उसके बाद प्लस, फिर दूसरा डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। तो इसका भी रो कॉलम छोड़ो। ठीक है ना, जो एलिमेंट्स बचे हैं वो आप यहां पे लिख लो, 0 1 1 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 0, उसका रो कॉलम छोड़ो। फिर जो एलिमेंट्स बचे वो तीसरे डिटर्मिनेंट में लिख लो। तो फिर से वही 0 1 1 0। और अब इसके थ्रू क्या आएगा? तो ये 0 -1, इसका भी -1, इसका भी -1। तो ये हमें Q मिल जाएगा, ये मिल गया -3। तो फाइनली हमने Q यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब बचा मॉड ऑफ A। तो चलो मॉड ऑफ A यानी A का डिटर्मिनेंट हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। A का डिटर्मिनेंट यानी मॉड ऑफ A। तो चलो A का डिटर्मिनेंट तो हम यहां लिख लेंगे 0 1 1। ठीक है ना, 1 0 1 1 1 0। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप इसको मैनुअली सॉल्व करो या आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो। कैलकुलेटर में डिटर्मिनेंट का ऑप्शन होता है, आप उसके थ्रू डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे। तो पहले 0, उसके बाद ये -1 का रो कॉलम छोड़ो और जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें 0 -1, फिर लास्ट में +1, रो कॉलम छोड़ने के बाद आएगा 1 -0। ठीक है, तो ये -1 प्लस, ठीक है ना, 1 और ये 1 यानी ये हो जाएगा 2। सो फाइनली मॉड ऑफ A हमने फाइंड आउट कर लिए, ये हमें क्या मिला? 2। और अब ये सभी वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किए हैं, हमने P Q एंड मॉड ऑफ A चाहिए था, ये P मिल गया, ये Q मिल गया, ये मॉड ऑफ A मिल गया। ये तीनों उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा तैयार हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगा, इट मीन्स हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लिख लेंगे लैम्बडा क्यूब, उसके बाद P का वैल्यू तो 0 है, Q का वैल्यू लिख लो -3 लैम्बडा, और उसके बाद -2 = 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए, हमने P Q एंड मॉड ऑफ A का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए। तो ये हमें जो मिला है, ये क्या इक्वेशन है? इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इट मींस ये जो डिटर्मिनेंट में था इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये ऐसा मिला है। ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस के थ्रू सॉल्व किए। आपको यही प्रोसेस यूज करना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो मैनुअली सॉल्व करो, मतलब आप चाहे तो जैसे जनरल डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है ना, वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से अगर आपने सॉल्व करेंगे तो भी यही मिलता है। ठीक है, दो मेथड होते हैं, आप चाहे तो ऐसे सॉल्व करो P Q मॉड ऑफ A लेके, या तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, वो मिलना तय है। तो ये क्या मिला है? ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके जो रूट्स रहेंगे उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और उसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज। तो चलो इनके यहाँ पे आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब ये आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, इट मींस उसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो, ठीक है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है, और अगर आप चाहे तो विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व हो सकता है। अगर आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटर, उसके ऊपर इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे कोई भी इक्वेशन के रूट्स विदाउट कैलकुलेटर कैसे फाइंड आउट करना। अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, उसके बाद नेक्स्ट है 0, उसके बाद लैम्बडा का कोएफिशिएंट -3, और उसके बाद कांस्टेंट है -2। तो रूट्स हमें मिल चुके हैं। पहला रूट है 2 एंड दूसरा रूट है -1 फिर -1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर लैम्बडा = ये आ चुका है 2 एंड -1 2 -1 तो ये देखिए हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट कर लिए, यानी ही आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर, दैट इज लैम्बडा = 2 -1 -1। तो ये हमने यहाँ पे आइगन वैल्यूज मेंशन कर लिया है।
ठीक है, जो हमने ऊपर ये फाइंड आउट किए हैं, और ये हमने कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपको बिना कैलकुलेटर के फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना, उसके ऊपर हमने जो वीडियो बनाया है वो आप देख लीजिएगा, आपको बिना कैलकुलेटर से सॉल्व करना आ जाएगा। उसके लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करना होता है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एक रूट मिलता है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, उसके थ्रू बाकी के 2 रूट्स मिलते हैं। मैनुअली हमने कैसे सॉल्व करना बताए थे वो वीडियो में। तो ये हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब यही आइगन वैल्यूज का यूज करके हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और वो आइगन वेक्टर्स को फिर हम कलेक्ट करेंगे एक मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर हम उसको कहेंगे मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है। लेट x x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज 2 -1 -1। ठीक है, सो ये आपको स्टेटमेंट एग्जाम में भी ऐसा लिखना है, लेट x x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज 2 -1 -1, ये जो हमने निकाले थे। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको इक्वेशन कंसिडर करना है। देखो क्या इक्वेशन कंसिडर करना है जरा समझ लो। ये जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा है ना, इसी को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो कंसिडर, देखो इक्वेशन क्या कंसिडर करना है, कंसिडर मैट्रिक्स फॉर्म में a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स इक्वल टू 0। देखो ऐसा इक्वेशन कंसिडर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन कंसिडर करना बहुत जरूरी है। a माइनस लैम्बडा i, जो कि इसके पहले हमने डिटर्मिनेंट में पुट किए, उसी को उठा के मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, इंटू एक्स इक्वल टू 0, इंटू एक्स यानी x1 x2 x3 जो आइगन वेक्टर्स हमने कंसिडर किए। चलो अब यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यूज पुटअप करो। देखो लैम्बडा की वैल्यू पहली 2 है, दूसरी -1 है, और तीसरी भी -1 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यू स्लाइड हम यहाँ लेंगे, और वो इक्वेशन जो अभी हमने लिखे थे, क्या इक्वेशन है, a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमने लिखे थे। अब बस यहाँ पे a माइनस लैम्बडा i लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। a माइनस लैम्बडा i यानी 1 नहीं, सॉरी, a माइनस लैम्बडा यानी माइनस लैम्बडा 1 1 0 0 नहीं, फिर यहाँ पे 1 माइनस लैम्बडा 1 1 1 माइनस लैम्बडा। ठीक है, इंटू एक्स यानी x1 x2 x3 जो हमने अभी कंसिडर किया है, x1 x2 x3, और 0 यानी नल मैट्रिक्स, जो कि आप 0 0 0 कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, a माइनस लैम्बडा i सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो a माइनस लैम्बडा i ये जो है, ये देखो a माइनस लैम्बडा i, ये जो इसके पहले डिटर्मिनेंट में था उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रखना है। तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रखे, इंटू एक्स इक्वल टू 0, a माइनस लैम्बडा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुटअप करो। चलो पहली वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2। पहली आइगन वैल्यू क्या है, पहली आइगन वैल्यू 2 है ना, तो पहले 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ऊपर हमें क्या करना है, बस लैम्बडा की जगह 2 पुट करना है। जहां जहां पे लैम्बडा है ना वहां पे 2 पुट करेंगे। तो देखो ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म लैम्बडा की जगह 2 पुट करने के बाद क्या होता है, बस जहां जहां पे लैम्बडा है ना इसको हम हटा देते हैं। ये देखो डायरेक्टली इसको हटा देते हैं, तो ये हटा देंगे, तो यहाँ पे बस हमें 2 लिखना है। ये 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ गया। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा -2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। फिर x1 -2x2 प्लस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। रो इंटू कॉलम कर रहे हैं, फर्स्ट रो इंटू कॉलम, फर्स्ट इक्वेशन मिला, सेकंड रो इंटू कॉलम, सेकंड इक्वेशन मिला। अब थर्ड रो इंटू कॉलम करो, सो x1 प्लस x2 -2x3 इज इक्वल टू 0। देखो 3 इक्वेशन मिली। अब इसके थ्रू हमें पहला आइगन वेक्टर मिलने वाला है। तो ये जो 3 इक्वेशन है ना उसमें से पहली 2 इक्वेशन सिलेक्ट कर लो। तो हम यहां लिख लेंगे सिलेक्ट फर्स्ट 2 इक्वेशंस, या फिर एक काम करेंगे यहाँ पे इनको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 हुआ था। ठीक है, तो अब इसमें से सिलेक्ट करेंगे पहली 2 इक्वेशन। सो सिलेक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, सिलेक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को सिलेक्ट किए, तो अब आपको देखो x1 डिवाइडेड बाय,
देखो x1 के डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट आएगा इक्वल टू -x2 डिवाइडेड बाय उसके डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट आएगा इक्वल टू x3 और उसके डिनोमिनेटर में एक और डिटर्मिनेंट आएगा। हमेशा ध्यान में रखो x2 के सामने माइनस लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से पहले आइगन वेक्टर निकालने हैं ना। तो अब देखो क्या करेंगे, x1 के डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पे जो पहली दो इक्वेशन है उसमें अब x1 को छोड़ो, x2 x3 के कोएफिशिएंट आपको यहाँ लिखना है, x2 x3 के कोएफिशिएंट यहाँ लिख लो 1 1 -2 1, ठीक है। x1 के टाइम x2 x3 के कोएफिशिएंट हमने लिखे और अब x2 के टाइम x1 x3 के कोएफिशिएंट यहाँ लिखो। x1 के कोएफिशिएंट है -2 1, x3 के कोएफिशिएंट है 1 1, ठीक है। और अब x3 के टाइम x1 x2 के कोएफिशिएंट यहाँ लिख लो, तो ये -2 1 एंड ये 1 -2, ये देखिए। और अब इसको सॉल्व करो तो आपको फर्स्ट आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान है, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो x1/3 इक्वल टू -x2 बाय ये -2 -1 मतलब ये -3 इक्वल टू x3 बाय ये होगा -4 -1 -4 नहीं सॉरी ये 4 -1 दैट इज 3। इस तरह से पूरे इक्वेशन को 3 से पूरे इक्वेशन के डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x1/1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x2/1 इज इक्वल टू x3/1, ठीक है। तो हमें फर्स्ट आइगन वेक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है 1 1 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, इज x इज इक्वल टू फर्स्ट आइगन वेक्टर जो कि है 1 1 1, ठीक है। जब लैम्बडा का वैल्यू 2 है, देखो हमने फर्स्ट केस के लिए सॉल्व किए, फर्स्ट केस फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, जब लैम्बडा का वैल्यू 2 है तो उसके लिए हमने आइगन वेक्टर निकाल लिए 1 1 1। अब चलो नेक्स्ट आइगन वैल्यू क्या है, नेक्स्ट आइगन वैल्यू है -1 और उसके बाद का भी नेक्स्ट -1 है। तो चलो दोनों के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको लैम्बडा का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे सेकंड बिट माने सेकंड आइगन वेक्टर हमें इससे मिलने वाला है फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे आप, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ -1 पुट करो। तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो अगर आप यहाँ लैम्बडा की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस लैम्बडा हट जाएगा ना, तो इसके जगह आएगा 1 1 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इसलिए। और अब इसके थ्रू यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, तो 3 इक्वेशन बनेंगी और तीनों इक्वेशन सेम बनेंगी। सो x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 0, तीनों इक्वेशन यही बनने वाली है, x1 x2 x3 यही बनने वाली है। तो एक ही इक्वेशन लिखो, बाकी 2 इक्वेशन लिख के कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम इक्वेशन बनेंगी और आपको यही इक्वेशन से आइगन वेक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। सो लेट यहाँ पे क्या करो, x1 x2 x3 है ना, तो लेट x2 इज इक्वल टू 0 ले लो एंड x3 इज इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है। x2 0 और x3 1 ले लो और इसके लिए x1 कितना आएगा, तो अगर आप x2 यहाँ पे 0 रखते हैं और x3 यहाँ पे 1 रखते हैं तो 0 और 1 मतलब 1 और 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x1 का वैल्यू हो जाएगा -1। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -1, ठीक है, ओके। ऊपर की इक्वेशन में पुट करने के बाद तो अब ऐसे में आइगन यहाँ पे आइगन वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो देयरफॉर आइगन वेक्टर्स आर, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x1 है -1, x2 है 0 एंड x3 है 1। सो नेक्स्ट आइगन वेक्टर हमें मिल गए -1 0 1, ठीक है। यहाँ पे ये कंसिडरेशन किए x2 0 x3 1। अब चलो एक और आइगन वेक्टर निकालना है तो एक और कंसिडरेशन करो इसमें। एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि उधर सॉल्व करने के लिए जगह हो। तो चलो अब हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे लेट x2 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 0, मतलब उसको चेंज कर लो, वहाँ पे एक्सचेंज कर लो। x2 0 और x3 1 किए थे, अब उसका उल्टा करो, ये इसको 1 दे दो, इसको 0 दे दो, देखो। और इसके लिए x1 का वैल्यू क्या आएगा, तो x1 का वैल्यू फिर से वही आएगा। सो देयरफॉर x1 का वैल्यू फिर से -1 आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आइगन वेक्टर हम लिख सकते हैं देयरफॉर आइगन वेक्टर्स आर x इज इक्वल टू x1 है -1, x2 है 1
x3 है 0। तो फाइनली हमने यहाँ पे तीनों आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। जैसा हमने कहा था कि मॉडल मैट्रिक्स तैयार करने के लिए आपको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो हमने फाइनली आइगन वेक्टर्स निकाल लिए हैं। अब बस हमें क्या करना है, तीनों आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा मॉडल मैट्रिक्स। तो कहाँ है पहले आइगन वेक्टर्स, ये देखो, ये है पहले आइगन वेक्टर 1 1 1, ये है दूसरा आइगन वेक्टर -1 0 1, और ये है तीसरा आइगन वेक्टर -1 1 0। बस ये तीनों को यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करो। सो हम यहाँ लिख लेंगे, सो देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स, देयरफॉर मॉडल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी कहेंगे, मॉडल मैट्रिक्स बी कहेंगे। देखो मॉडल मैट्रिक्स को नाम आप कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखो मॉडल मैट्रिक्स बनता है बाय कंबाइनिंग द आइगन वेक्टर्स। सभी आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में कंबाइन करने पर हमें मॉडल मैट्रिक्स मिलता है। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर है 1 1 1, तो यहां लिख लो 1 1 1। सेकंड आइगन वेक्टर यहां लिख लो -1 0 1, ठीक है, और थर्ड आइगन वेक्टर हम लिख लेंगे -1 1 0। तो ये देखिए हमने मॉडल मैट्रिक्स यहां बना लिए, और यहां पे हम नीचे लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और ये फाइनली हमने यहां लिख दिए। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स, तो ये हमने मॉडल मैट्रिक्स यहां पे फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से रखते हैं और इसको रिवाइज करते हैं कैसे हमने सॉल्व किए। तो मॉडल मैट्रिक्स तैयार करना था पर्टिकुलर ये मैट्रिक्स का, तो हमने सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिखे और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार किए। उसके लिए हमने पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए चाहिए था, तो हमने पी निकाले, फिर क्यू निकाले, मॉड ऑफ ए निकाले, सबको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया। फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाले, यानी ही आइगन वैल्यूज निकाले। बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमने निकाले, आप विदाउट कैलकुलेटर भी निकाल सकते हैं। तो हमें आइगन वैल्यूज मिल गई 2 -1 -1। फिर हमने हर आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालना था, तो आइगन वेक्टर्स हमें पहले कंसीडर करना है। तो हमने यहां स्टेटमेंट लिखे लेट x x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। तो हमने ये इक्वेशन कंसीडर करना है a - λI इंटू x इज इक्वल टू 0, वो हमने यहां कंसीडर किए। उसका पहले हमने फॉर्म तैयार कर लिए, फिर हमने उसमें आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज जो हमें पता था वो हमने पुट किए। पहले आइगन वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए हमने सॉल्व किए, तो पहले आइगन वेक्टर मिले। नेक्स्ट आइगन वैल्यू है -1, उसके लिए हमने सॉल्व किए, और सेम इक्वेशन बनना था इसलिए हमने पहले उसके बाद के आइगन वेक्टर ये और ये निकाले और सभी आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए। तो ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है, ये मैट्रिक्स क्या है, तो यही है मॉडल मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद डायगोनलाइज करना ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि ऑल्सो फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स। इसके पहले के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे उसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि ऑल्सो फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। तो हमेशा ध्यान में रखो, क्वेश्चन में एग्जाम में जब कभी भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पढ़ो, चेक करो कि वहां पे डायगोनलाइज करने के लिए बोल रहा है या नहीं। अगर बोल रहा है तो फिर इसके बाद आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। डायगोनलाइजेशन की स्टेप्स और होती है, कुछ 8-10 स्टेप्स और आती है, वो सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहां पे फिलहाल वो नहीं लिखा था, इसलिए हमने यहां तक सॉल्व करके इसको स्टॉप कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, सभी स्टेप्स समझ में आए होंगे जो हमने सॉल्व किए हैं। और ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका था। तो ये था मॉडल मैट्रिक्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।